मार्केट के बेसिस पे रिटेल सेक्टर की कंपनियों के बारे में या फिर इंडस्ट्री वाइज ट्रेडिंग कंपनी की रिटेल सेक्टर के साथ जिनके स्टोर्स नज़र आते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट बिकते हैं, वैसी कंपनीज़ की बात करते हैं जो स्टोर्स बना कर यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो स्टोर वाइज हम रिटेल सेक्टर में देखने जाएंगे तो दो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, और वो दो नाम इसलिए भी आते हैं मार्केट कैप वाइज दोनों लगभग अब बराबर होने जा रहे हैं। एक तो है डी मार्ट, दूसरा है ट्रेंट। डी मार्ट भी स्टोर वाइज अपने प्रोडक्ट सेल करता है, ट्रेंट भी स्टोर्स वाइज अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। दोनों का मार्केट कैप आप देखोगे तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, डी मार्ट का भी और ट्रेंट का भी जो है 2 लाख करोड़ से ऊपर है। एक तो हो गई राधा कृष्ण दमानी सर की कंपनी और एक है टाटा ग्रुप की कंपनी। टाटा ग्रुप की ट्रेंट हो गई, राधा कृष्ण दमानी सर की डी मार्ट हो गई। दोनों कंपनीज में अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म के बेस पे देखा जाए तो रिटर्न वाइज हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक कंपनी जोरदार तरीके से भाग रही है ट्रेंट, और एक कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। ट्रेंड 2 गुना स्पीड से बढ़ रही है, हर साल पैसा लोगों का डबल करके दे रही है। वहीं डीमार्ट के अंदर शेयर में प्राइस में बात की जाए तो कुछ मूवमेंट ही नहीं है, इन्वेस्टर फंसा हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम बात करेंगे ना तो डीमार्ट की और ना ही बात करेंगे ट्रेंड की, क्योंकि एक तो तेजी वाला है, एक गिरावट वाला है। तो दोनों के हिसाब से हम इसी इंडस्ट्री के हिसाब से बात की जाए तो एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो रिटेल सेक्टर के बेस पे है मार्केट के अंदर, प्लस ग्रोथ जो है वो कंपनी में काफ़ी हाई हो रही है। तो इसी में हम जब नीचे जाएंगे और बाकी छोटी छोटी कंपनी डिस्कस करेंगे तो इसमें छोटी सी कंपनी का निकल के आती है यहाँ पर सेल्कॉर गैजेट्स लिमिटेड, और इसी पे आज का ये पूरा वीडियो है जिसमें हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, कंपनी की ओवरऑल बिजनेस को समझने वाले हैं। और मैंने आपको बोला कि डी मार्ट और ट्रेंड से नज़र हटा करके क्यों इन्वेस्टर इस कंपनी पर अभी फोकस कर रहा है, तो वो सारे पॉइंट को इस वीडियो में समझेंगे। और कंपनी के अंदर जो फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस वाइज जो चीज़ें हैं, क्या बेच रही है, क्या कंपनी सेल्स बढ़ा रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है, कि शेयर होल्डिंग क्या, डेटा क्या है, वो सब चीज़ों को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, अलग पॉइंट से नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, बिजनेस वाइज की कंपनी क्या क्या बेच रही है, कौन से प्रोडक्ट अपना बेच रही है और किस तरीके से बेच रही है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हम ब्रांडिंग की बात करें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, तो इन्होंने अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। और इनका जो आइटम्स नज़र आता है बेचने का वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के बेसिस पे है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अच्छा खासा बेच भी रहे हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो बेच रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे नेक बैंड्स देख सकते हो, इन कंपनी के स्पीकर्स बेच रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस जो आजकल बहुत बिकती हैं ऑनलाइन में, ये बेच रहे हैं। उसके अलावा आप ईयरबड्स वगैरह देख सकते हो, ब्लूटूथ वाले, ये भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। उसके अलावा स्मार्ट टीवी भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो ये सब ऐसे प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ऑनलाइन बिकते हैं, प्लस इनको लोग अच्छा खासा बाय कर रहे हैं। आज के हिसाब से जो नई जनरेशन है इन सब चीज़ों को पसंद करती है, स्मार्ट टीवी को, नेक बैंड्स को, स्पीकर्स को बात की जाए, स्मार्ट वॉचेस की बात की जाए, ईयरबड्स की बात करें तो ये काफ़ी बिकते हैं। उसके अलावा जो स्मॉल स्पीकर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे मार्केट में सेल होते हैं, तो उनको भी बना करके बेच रही है। तो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इन्होंने काफ़ी अच्छा बात की जाए तो यहाँ पे पैसा खर्चा किया है। इससे पहले कोई और ब्रांड एम्बेसडर था, अभी इन्होंने करीना कपूर को बनाया हुआ है। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो चेहरा तो काफ़ी अच्छा ये लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट सेल करने के हिसाब से। जो मार्केट में ऑलरेडी जिनको लोग जानते हैं उनके थ्रू अगर कोई कंपनी ब्रांडिंग अपनी बनाने की कोशिश करती है, मार्केटिंग करती है, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। अगर कोई नया चेहरा मार्केट में अगर वो कंपनी लॉन्च कर देगी तो उससे उनको थोड़ी दिक्कत जाती है मार्केट में अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने में, ब्रांड वैल्यू को बनाने में। लेकिन कोई अगर ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है मार्केट में, उसकी एक इमेज है अच्छी खासी बनी हुई, या फिर मार्केट में चेहरा जाना माना है, तो ऐसे में ब्रांड को भी लोग रिलेट कर पाते हैं कि एक अच्छी सेलिब्रिटी ने इसका ऐड किया है, मतलब कंपनी कुछ तो खास अपना अच्छा बेच रही होगी। तो उस पॉइंट पे उन्होंने जो है करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यूज़ किया हुआ है कंपनी के अंदर। अगर हम इनके बेस्ट सेलर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे ये ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी अच्छी रखते हैं, जिसमें स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो यहाँ 1500-1600 की रेंज में भी स्मार्ट वॉचेस हैं इनकी, और मल्टीपल ये ब्रांड्स हैं जो इनको बेच रहे हैं अलग अलग वैरायटी के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज तो वो सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में ये अच्छा बेच रहे हैं बेस्ट सेलर के तौर पे, और 10 मिलियन से ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा बिकते हुए देखने को मिलेंगे। 500 से ज़्यादा हैप्पी वर्कफोर्स है इनकी, और 13 साल का इनके पास टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपर्टीज़ बोल सकते हो है। और एक एडवांटेज इनके पास है मेक इन इंडिया का, मेड इन इंडिया, यानी कि भारत देश की कंपनी है, मेड इन इंडिया कंपनी है जो स्पेशल बेसिस पे ये प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। तो मेड इन इंडिया का भी एक लोगो अभी काफ़ी ट्रेंड में था और इस चीज़ की भी मार्केट में लोगों ने वैल्यू की है। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो हमारे इंडिया की कंपनी है, और क्या क्या सेगमेंट में कितना पैसा बना रही है उसके लिए हम डिटेल में बिजनेस को और थोड़ा समझेंगे डीप लेवल पे, जिससे कि कंपनी का रेवेन्यू का सोर्स आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इस कंपनी की बात की जाए शुरुआत की तो 2020 में शुरुआत हुई, और ये बिज़नेस करती है सेलिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बेस पे।
और ओवरऑल अगर हम बात करें ग्रोथ के हिसाब से तो कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो एलईडी टीवी भी अच्छी बिकती है, तो ईयरबड्स भी बिकते हैं, साथ में वायरलेस स्टीरियो स्पीकर भी बिकते हैं, नेकबैंड वगैरह भी बिकता है मार्केट के हिसाब से। तो जो बोल सकते हैं कि इंटरटेनमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बेच रही है। अगर आप यहाँ पे मॉडर्न एसेसरीज़ में देखो तो मॉडर्न एसेसरीज़ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की, जैसे कि पावर बैंक बहुत बिकता है, डेटा केबल बिकता है, यूएसबी चार्जर्स हो गए, क्विक चार्जर्स, वायरलेस स्टैंडर्ड पावर बैंक हो गए, हाई स्टैंड डेटा लाइंस हो गई, ये सब बेचते हैं, अडाप्टर्स वगैरह ये सब सेल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके पास 28 राज्य हैं, 900 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके पास हैं और 25,000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं जहाँ डायरेक्ट शॉप में ये बेचते हैं, हमारा प्रोडक्ट आप बेचिए, हम आपको कमीशन देंगे उस बेस पे। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर भी है इनके पास, राज्यों में पकड़ भी है, और 1200 से ज़्यादा सर्विस सेंटर भी कंपनी के अंदर नज़र आएंगे, जिसमें यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन जगह पे आपको मार्केट इनका बड़ा नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका, उसमें यूपी के अंदर 3615, एमपी में 2850, यूपी में वेस्ट में जो है 2730, वेस्ट बंगाल में 2690, महाराष्ट्र के अंदर 2690, राजस्थान में 2500, कर्नाटक के अंदर 900, ये फिर बाकी राज्य हैं जहाँ पे इनका 1000 से कम डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इनका यूपी, एमपी और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर है। अगर हम यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करें तो इन्होंने 6 मार्च 2024 को BLS सर्विस के साथ अपना कोलैबोरेशन किया था बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे 31 जनवरी 2024 को कंपनी ने कैशकरो के साथ भी पार्टनरशिप किया था, जिसमें बात की जाए तो कैशबैक वगैरह का डिस्काउंट ऑफर्स के लिए कंपनी के साथ जुड़े थे ये लोग। वहीं हम बात करें सेलिब्रिटी के बेस पे तो मैंने आपको बोला कि करीना कपूर के पहले इन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर को अच्छा खासा साइन किया था, तो उससे पहले तमन्ना भाटिया थी इनके ब्रांड एम्बेसडर, उसके बाद अभी इन्होंने करीना कपूर को रख लिया है। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो ये अच्छे चेहरे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम न्यू स्टोर्स की बात करें तो 5 फरवरी 2024 को कंपनी ने अनाउंस किया था कि 2 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर जो है भोपाल और अंडमान निकोबार के अंदर अपना ओपन करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट कंट्रीज़ में देखा जाए तो UAE और का मार्केट ऑलरेडी इन्होंने पकड़ के रखा है। मोबाइल फ़ोन में ये 47% पैसा बनाते हैं, उसके अलावा टीवी से 11% पैसा बनाते हैं, जो बाकी एसेसरीज़ है वहाँ से इनका 20% का रेवेन्यू आता है, और स्मार्ट वियरेबल से 22% का पैसा आता है। तो ये कंपनी का कुछ हमने बिजनेस बात कर लिया जहाँ से पैसा बनता है। नॉर्थ से 47% पैसा कमाते हैं, वेस्ट से 17%, साउथ से 27%। तो नॉर्थ और साउथ सबसे बड़ा मार्केट है, उसके बाद वेस्ट ईस्ट में 17-19% का मार्केट आपको दिखाई देगा। साइज के अकॉर्डिंग बात करोगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का कितना है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का 1475 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का पूरे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। करंट प्राइस इसका 67 का है, जो कि 15 से 81 तक गया हुआ था। स्टॉक का P 62 का है, ROC ROE 29 से लेकर के 31% के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग 49%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं, 0% प्लेज है। सेल्स बढ़ रहा है इनका 98.8% से, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है 102% से, यानी कि लगभग बात की जाए हर साल ये 2 गुना सेल्स भी बढ़ा रहे हैं, 2 गुना प्रॉफिट भी बढ़ा रहे हैं, और इन्वेस्टर का पैसा भी 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा कर दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर 150% के आसपास का रिटर्न इन्वेस्टर ने इसमें कमा लिया है। और ग्रोथ के पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो मार्केट वाइज कंपनी की अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ती नज़र आ रही है। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो अभी ग्रोथ कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। और मार्केट के हिसाब से अगर हम देखने जाएँ तो पहले इसके अंदर FIS 0 था, अभी 2.92% हो गया, DIS 1.5% के आसपास है। तो ये कंपनी को शेयर होल्डिंग का डेटा है जो मैंने आपके सामने रखा। बाकी कंपनी को हमने एजुकेशन के हिसाब से ही डिस्कस किया है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी को हम एडवाइस नहीं देते, एक जानकारी देते हैं कि कंपनी में ये चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल है, ये बिजनेस है, जिसके थ्रू कंपनी का पूरा ओवरऑल बिजनेस मॉडल और इन्वेस्टर के हिसाब से जो नंबर्स जानना ज़रूरी है परसेंटेज वाइज, तो वो हमने आपको प्रोवाइड किया। बाकी मार्केट के डेटा के लिए आपको और ज़रूरी चीज़ें सीखनी है तो फिर आपको तो ई बुक लर्न करनी ही पड़ेगी, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें वो 5-7 साल का अनुभव हमने आपको पूरे तरीके से बताया है, जिसमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन है जो बिज़नेस के बेसिस पे जो कंपनीज़ के अंदर जो चीज़ें फॉलो होती है, एक तरीके से जो लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो सब कॉन्सेप्ट कंपनी के बेसिस पे जो बात की जाए आपको समझना है, वो सब कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा इस ई बुक के अंदर।